थॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो मैं शुक्रगुजार हूँ किस किस चीज़ के लिए? वी आर ब्लेस्ड टू हैव फैमिली, गॉड, इंडिया, मोदी जी, राहुल गांधी, ब्लेस्ड टू हैव 3 गुड थिंग्स लास्ट 24 आवर्स। पिछले 24 घंटे में जो 3 अच्छी चीजें हुई, लाओ लाओ लाओ। 3 गुड थिंग्स लास्ट 24 आवर्स। लिख लिया 3 गुड थिंग्स, 3 थिंग्स यू विल लाइक टू चेंज इन योर लाइफ। अगर आपको मौका मिले तो 3 चीजें अपने जीवन में बदलना चाहोगे। लिखा? Given an opportunity, I will like to change 3 things in my life. अगर मुझे मौका मिले तो मैं इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में बदलना चाहूँगा। फैमिली, कंट्री, सोसाइटी। ब्रेन ब्रेन ब्रेन, कहाँ पे ब्रेन? सो सर मतलब सबसे ऊपर बॉडी में ब्रेन। कैसे काम करता है? लिखो लिखो लिखो। हाउ डज इट वर्क? चलो, ब्रेन। डू वी हैव ब्रेन? यस। हाउ डज इट वर्क? लिखो लिखो। हाउ डज इट वर्क? Now next लिखो, how do you think? How do we think? Basic function of brain: thinking, perceiving, threat, enjoyment. ये कैसे हो रहा है? लिखो लिखो लिखो, कैसे हो रहा है? ये बेसिक फंक्शनिंग है। अब हायर फंक्शनिंग की करते हैं। Let's go to higher functioning. Planning, implementation, relation, so simple है। थिंकिंग, परसीविंग, थ्रेट, एंजॉयमेंट, डिसीजन मेकिंग। वेरी गुड। वेरी गुड। क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ योर ब्रेन इज वर्किंग। Requisition, okay, done. So there can be thousands and thousands of things your brain is doing. Yes or no? Puneet is laughing. How he is laughing? Because his brain is saying laugh. He is not threatened that I can give him a 5 star. ये बड़ा सोचने की जरूरत है। काम कर भी रहा है या काम करना बंद कर दिया है? कर रहा है ना सबका काम? खाना पीना सोना, डॉक्टर से क्या बात करनी है, कैसे कपड़े पहनने, नहाना है नहीं नहाना है, ब्रश करना है नहीं करना है, खाने में कितना खाना खाना है, खाना अच्छा है टेस्टी है बुरा है, ये सब कहाँ से हो रहा है?
ब्रेन से हो रहा है। मेरी बात सुन रहे हो, मैंने कैसे कपड़े पहने, मैं कैसे हाथ हिला रहा हूं, हाउ इट इज ऑल डन थ्रू ब्रेन। नाउ सिमिलरली there are complex things like thinking, acting, reasoning. How it is done in brain? Anybody? How it is done in computer? AI की बड़ी बातें हो रही हैं, लिखो लिखो, बोलना नहीं है। How AI works? Artificial intelligence, ये क्या है? मतलब ब्रेन की मिमिक्री। AI क्या है? ब्रेन की मिमिक्री। How it is working? Now AI जैसी चीजें भी आने लगी हैं. That means there are computers which are working like brain. Tomorrow everyone is threatened that computer will replace human brain. क्या threat है? Computer will replace human brain. Hold your ear count till 10. थिंकिंग, एक्टिंग, रीजनिंग. सो अब ये ब्रेन के अंदर कुछ 10 to the power 9 to 10 to the power 12 वायर्स हैं, एंड दिस वर्क लाइक ए सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर. कितने तार हैं? 10 to the power 9 से 10 to the power 12 तक, एंड इट वर्क्स लाइक ए सुपर कंप्यूटर. सुपर का भी सुपर. कैसे? AI कैन ओनली थिंक वन थिंग एट ए टाइम. अगर AI मल्टी थिंक करने लगे, then it works like a little bit like a brain, but brain can work multi things. You are sitting here thinking about your family, you are planning your girlfriend visit, what will be there in the lunch. So brain multiple direction में इकट्ठे काम कर रहा है. Now this is like a super computer. मतलब इसका let's say 10 to the power 3 times. अभी कहते हैं 60-70% तक AI से ब्रेन को रिप्लेस किया है. अगर 90% हो जाएगा तो काफ़ी कुछ मिमिक करने लगेगा. दिक्कत कहाँ पे है? हमारा ब्रेन साला अभी यूएस में, और अभी अमेरिका में, अभी यूएस में, अभी इंडिया में, अभी दिल्ली में, अभी आप लोगों के साथ 1 मिनट में सब कुछ हो गया. अभी फ़ोन आएगा, मेरा ध्यान उस बंदे पे होगा, अचानक से मैं सोच रहा हूँ आपको क्या समझाना है, कैसे समझाना है, एंड द ब्रेन विल इमीडिएटली शिफ्ट. आप गाड़ी चला रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, सामने से कोई आया, ब्रेक लगा दिए, बचा दिया उसे. कैसे हो रहा है ये? सुपर फास्ट. व्हाट इज द स्पीड? नाउ कैसे प्रोसेस हुआ? इट इज प्रोसेस थ्रू ए सिस्टम. देयर मस्ट बी सम सिस्टम विच इज वर्किंग लाइक ए अल्ट्रा रैपिडली. देयर इज ए सिस्टम. Now what is this system? How this system is working? कैसे काम कर रहा है? How this system is working? लिखो लिखो लिखो. Everyone make a plan how it is working. How your brain system is
वर्किंग। क्या हो रहा है, आपका ब्रेन सिस्टम कैसे काम कर रहा है? हम लोग कुछ लोगों को बोलते हैं कि साले का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या बोलते हैं? हिज ब्रेन इज नॉट वर्किंग। व्हेन एंड हाउ एंड व्हाई? व्हाई यू मेक सच कमेंट्स? तो कैसे पता चला है ब्रेन इज वर्किंग और नॉट वर्किंग? How do you know? So that's a big question mark. Lot of time we make such comments, his brain is not working, he's a idiot, he's a retard, he's like acting like an animal. Why we make such comments? Because we cannot be like that. Because brain is not working, like Puneet's brain is not working. Why it is not working or how it works? So working. How does brain work? डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ। हाँ, दूसरी डॉक्टर। कैसे? नहीं नहीं, अभी वहां पे नहीं जा रहे हैं। अभी कैसे ब्रेन फंक्शन करता है? साइनेप्सिस से मतलब? तो हमारा जो काम नहीं कर रहा है, हमारी सबकी थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो गई है। मतलब खराब हो गया ब्रेन। कुछ का ठीक ही नहीं होएगा, डिफेक्टिव फॉर एवर। सबका ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। तो वर्क कैसे कर रहा है? राइट, हाउ डज ब्रेन वर्क? डॉक्टर साहब बैठो। फंस गए हो आप लोग। ब्रेन काम नहीं कर रहा है यहां पे। सब लोगों ने अपनी बात लिख ली, जो भी कहना चाहते हैं। खड़े हो, खड़े हो, जो जो बोलना चाहता है खड़े हो। उसकी वजह से क्या होता है कि जितना डेवलप न्यूरॉन्स होते हैं उसी में कम्युनिकेशन होती है, बाकी में नहीं होती। Sit down. Yes. So I just want a mix and a balance of hormonal chemicals and electrical impulses that guide the hormonal chemicals and flesh. Sit down. Anybody else? So देखो कितना इम्पोर्टेंट है कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं हमें बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना पड़ता है। ऐसे हम कुछ भी बोलते हैं। When it comes to rationally expressing, we are very careful and we don't want to express. वैसे हम सब जने बोलना चाहते हैं। So, मैं आप सब लोगों की इन इम्पल्सेस को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि पनिशमेंट मिलेगा अगर आप ज़बरदस्ती बोलोगे। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे कर रहा है। सो ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारा ब्रेन है। नाउ इस ब्रेन में कुछ सेंसेस के थ्रू जो हमारे सेंसेस हैं, सेंसेस कौन कौन से? देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना एंड फील करना। देयर आर 5 सेंसेस। सो आई, ईयर, nose, taste and feel.
ठीक है, अब इन सेंसेस से इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है एंड थ्रू दैट वायर it reaches the sensory organ which is brain. Now this, the speed is 10 to the power 5. The speed of transmission is 10 to the power 5. मतलब almost 1000 किलोमीटर पर मिनट। किस स्पीड से पहुंच रहा है ये? नाउ दिस इज ए प्रोसेसर। ये क्या है? बहुत बड़ा एक प्रोसेसर है जिसको सुपर कंप्यूटर बोलना है। ये उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों से कोऑर्डिनेट करता है। एग्जाम्पल, आपने एक जने को देखा, आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा अपने पूरे सर्किट से, आई से आपके ब्रेन तक इंपल्सेस गई, उसका चेहरा, ब्रेन ने पूरा प्रोसेस किया, मेमोरी में स्कैन किया एंड विद इन ए मिनट आपको कहा हेलो हेमंत, हाउ आर यू। हाउ मच टाइम इट टेक? आप ऑफिस गए, किसी से मिले, सड़क पे चलते हुए किसी से मिले, ठीक है, अचानक से फोन आया, आपने आवाज सुनी, अचानक से प्रोसेस हो गया। हाउ फास्ट इट इज। नाउ दिस प्रोसेसिंग एंड फिर एक्शन। नाउ देयर आर टाइम्स दिस प्रोसेस इज स्लो। अगर ये प्रोसेस स्लो है तो क्या होगा? आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार तेरा नाम याद नहीं आ रहा मुझे, क्या हुआ? अगर प्रोसेसर थोड़ा भी स्लो हो गया तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, मिस हो गई, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। Now if that happens, what will happen to this action? This action will change. So if there is a misinterpretation, this whole action will change. Now, this is again happening at the 10 to the power 5. Now, here, this is happening either 10 to the power 6 or 10 to the power 4. मतलब जो 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था वो या तो 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगता है या 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगता है। क्या हो रहा है? 10,000 या 100। एक जीरो बदलने से कितनी स्पीड में चेंज आ गया। नाउ दैट मीन्स थोड़ा भी कहीं पूरे प्रोसेस में लोचा होने से सारा आउटकम चेंज हो जाएगा। ठीक है। नाउ
इमेजिन हमारा अल्कोहल इंटॉक्सिकेंटेड है, क्या है? नशे की हालत में है। वो पूरा प्रोसेस हेवायर हो गया। हम स्ट्रेस में हैं, हमें प्रॉपर फूड नहीं मिला है, हमारे ब्रेन ने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया है, हमारा माइंड प्रॉपर डायरेक्शन में चल नहीं रहा है। नाउ व्हाट वुड बी द आउटकम? अब सोचो कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। हाउ इज ब्रेन प्रोसेसिंग एवरीथिंग? एंड इमेजिन इस प्रोसेसिंग का सबसे इंट्रिकेट पार्ट है थिंकिंग। What is the most intricate part is thinking. सबसे मुश्किल, सबसे पावरफुल है सोचना। Now सबसे इंट्रिकेट पार्ट क्या है? थिंकिंग। एंड मेरे को आपको हेल्प करनी है कि इस थिंकिंग के प्रोसेस को मैं किसी तरह से राइट कर सकूं। क्या हेल्प करनी है? माई होल वर्क मोर थिंग इज दैट इफ आई कैन वर्क ऑन दिस थिंकिंग प्रोसेस एंड मेक इट राइट, which is the most complex process of our brain. हमारे ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है? थिंकिंग। बिकॉज सारा कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये किस चीज पे बेस्ड है? थिंकिंग पे। अब सोचो, कुछ भी सोचने के लिए आपके ब्रेन के कितने हिस्से इन्वॉल्व हो रहे होंगे? 5 जगह से सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, 2-3 मेमोरी के प्रोसेसेस होंगे, वो सारे मिल रहे हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनमें प्रोसेसिंग हो रही है। अचानक से पूरा प्रोसेस डिफाइन हुआ, थिंकिंग डिफाइन हुई और एक्सप्रेशन आया, आपने कुछ बोलना चालू किया। ना सामने वाला उस चीज को सुन रहा है, परसीव्स कर रहा है, फिर से प्रोसेस कर रहा है, उसने इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करी। Now this is what is thinking. मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हैं जो अलग अलग वे में थिंक कर रहे हैं। I have to communicate with all of you. आप में से किसी का प्रोसेसिंग स्पीड 10 to the power 5 पे है, किसी की 4 पे है, किसी की 6 पे है। फिर भी मैं पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रोसेस को आप समझ के एक आउटकम निकालो। नाउ ये सब कैसे हो रहा होगा? हाउ दिस ब्रेन इज प्रोसेसिंग ऑल दिस? सो द ब्रेन हैज मल्टीपल पार्ट्स और ये आपस में
ये सिंपल कम्युनिकेशन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। एंड सो ऑन, मतलब अगर ये ब्रेन के 3 4 4 8 4 12 12 4 16 हैं, सो 10 to the power 16 टाइम्स कम्युनिकेशन होगा ये। कितने आपके ब्रेन में थॉट प्रोसेस चल रहे होंगे? 10 to the power 16 टाइम्स। आपस में इतना फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है ब्रेन में, विच इज लाइक सुपर कंप्यूटर। नाउ दैट मीन्स इट इज लाइक ए सुपर कंप्यूटर। आपको पता है एक सुपर कंप्यूटर कितनी हीट प्रोड्यूस करता है या कितनी एनर्जी लेता है? ऑलमोस्ट 1 मेगावाट। मतलब गुड़गांव जितनी बिजली लेता है ना, वो एक सुपर कंप्यूटर फूट देता है उतनी बिजली। सो मेरे एक फैमिली मेंबर ने कहा कि हम एक डाटा सेंटर बनाएंगे, जैसे अमेज़न टाइप का। बिजली का कंजम्पशन था 10 मेगावाट। इमेजिन, अमेज़न पे जो आपका फास्ट प्रोसेसिंग होके वापस आ रहा है रिस्पॉन्स, तो आपका ब्रेन कितना फास्ट काम कर रहा होगा, उससे मल्टीपल टाइम्स फास्ट काम कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई इम्पॉसिबल टू रिप्लेस ह्यूमन माइंड। आप लोग ये बात समझ पा रहे हो ना? ये सब कैसे हो रहा है? हाउ इट इज हैपनिंग? This is happening with the help of certain neurotransmitter। जो कि ये बात कर रहा था डॉक्टर आपकी आंखों से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आई, यहां पे पहुंची, यहां से फटाफट डिवाइड हो रही है, फिर आगे डिवाइड हो रही है, फाइनली एंड पॉइंट तक पहुंची, वहां पे प्रोसेसिंग होके फिर एक्शन में बदल गई। और ये सब कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। अगर लेट्स से ये न्यूरो ट्रांसमीटर थोड़ा ज्यादा काम करे तो कम काम करे तो क्या होगा? मतलब अजीब सी ब्रेन जो है कुछ अजीब सा एक्ट कर रहा होगा, और उसको कह देंगे कि इसका ब्रेन क्या हो गया है? क्रेजी हो गया है। जैसे आपके ब्रेन में सामने खाना रखा है, आपको भूख लगी है, बट ब्रेन कह रहा है कि जिम्नास्ट कर।
और जब तक आप जिम्नास्ट करके वापस आए खाना खत्म हो चुका था। लड़की खड़ी है, वेट कर रही है कि आप उसे हेलो बोलोगे और दोस्ती करेंगे, और आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो रन करके आऊंगा। वो क्या कहेगी? दिस बॉय इज क्रेजी। ठीक है बात? मेक सेंस? नाउ दिस इज हाउ, अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुए तो पूरा ब्रेन का प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। नाउ वी ऑल आर सिटिंग हियर विद दैट कॉम्प्लिकेशन। हम सब लोग ये थॉट प्रोसेस के लोचे की वजह से यहां तक पहुंचे। और सोचो कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये प्रोसेस। मैं आपको बड़ा सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, बट थोड़ा सा न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा हो गया तो ब्रेन दौड़ने लगा, थोड़ा सा कम हो गया तो स्लो हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आपके हाथ ज़्यादा घूम रहे हैं, थोड़ा सा कम हो गया तो आप स्लो मूवमेंट में चल रहे हो। Now this is such a complex process and we need to evaluate it, assess it, fix it. कितना मुश्किल काम है। क्या क्या करना है हमें? ये ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले एसेस करना है, फिर मे बी इन्वेस्टिगेट करना है कि कहाँ पे लोचा हुआ, फिर आइडेंटिफाई करके पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो हमें अपने ब्रेन के सारे हिस्सों को दौड़ाना है कि यार इस चीज़ में क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस दे सकते हैं। फिर हमें हेल्प की प्लानिंग करनी है, फिर हमें मे बी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, फिर आउटकम को इवैल्यूएट करना है, और फिर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। नाउ दिस इज व्हाट इज माई ट्रेनिंग। मुझे क्या ट्रेन किया गया है? किस तरह से ब्रेन के थिंकिंग वाले डिसऑर्डर को किसी तरह से हेल्प करके ठीक किया जा सके। अब आपका ब्रेन अपनी ऑडेसिटी से, अपनी बीमारी से ये कह रहा है कि नहीं नहीं, जो ये डॉक्टर कह रहा है ना वो गलत है, मैं इसको अच्छे से समझ सकता हूं। क्या कह रहा है ब्रेन? अब इमेजिन मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं और आपका ब्रेन क्या करने की कोशिश कर रहा है? आई एम ऑल वेल, आई डोंट नीड हेल्प, माई थिंकिंग इज परफेक्ट, आई नो हाउ टू बिहेव। और ये प्रोसेस क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि आपको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखना पड़ा, बिकॉज आपने इतने सारे डैमेजेस कर दिए अपने ब्रेन की फंक्शनिंग की वजह से। क्या कर दिए? पूरा डैमेजेस कर दिए, सिस्टम को स्पॉइल कर दिया, आग लगा दी, अपने बचे बने बनाए जहां को, यूनिवर्स को, यू हैव स्पॉइल्ड इट, डिस्ट्रॉयड इट, बर्न्ड इट। अब आपको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा गया कि आप फर्दर डैमेज ना कर सको।
और आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि ग्रेजुअली इस पे वर्क करो, हील करो और अच्छे से सोचो समझो। जब ये ब्रेन की प्रोसेसिंग ठीक हो जाए तब अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो। आप लोग ये बात समझ पा रहे हो ना? एक बार इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको देखिए। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है एंड दैट्स हाउ ए ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स। हम लोग जानवरों से क्यों फर्क हैं? बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। Now our brain is used for multiple things and one of the most complex is thinking pattern. सबसे मुश्किल चीज क्या है? सोच भाल। और ये सोच समझ के हमारा ब्रेन एक एक्ट करता है, एक प्लानिंग करता है और अपनी लाइफ में नए तरीके से लाइफ लीड करता है। Whatever we are today is because of this brain, which is so efficient, it works like a super computer. The speed of processing is very fast and we can perceive things very easily and very rapidly, and we can get excellent outcomes and solve most of our problems. हमारे ब्रेन को किस तरह से ट्रेन किया गया है कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। कई बार हमारे ब्रेन के प्रोसेसेस बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं और हम अपनी लाइफ को स्पॉइल करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। और उस टाइम पे आपको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि किसी तरह से आपको उन डैमेजेस को कम करके एक लाइफ को नए सिरे से लीड करने के लिए एनकरेज किया जा सके। उन सब चीज़ों के लिए देयर आर डॉक्टर्स विच आर ट्रेन एंड दे एसेस, evaluate and try to see what best can be done. But this all is a very slow process. Healing process is not a rapid process and it requires lot of thought changes, chemical changes and repairing in the brain system. Lot of time we resist these changes because we feel we are perfectly fine. Why we resist? बिकॉज हमारा ब्रेन ये हमें मैसेज देता है कि मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी टाइम हमारा ब्रेन हमारी इलनेस को समझ पाता है और मदद को ढंग से एक्सेप्ट कर पाता है। और ये पूरे प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए ही आप यहाँ पे आए हो। Done.